नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आलू की लेट ब्लाइट बीमारी जो है ना, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस फंगस के द्वारा होती है और थोड़े समय के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर सारी की सारी फसल खत्म हो सकती है। बहुत गंदी बीमारी है ये। अगर मौसम और तापमान अनुकूल हो और प्रॉपर तरीके से इससे बचने के, कंट्रोल करने के उपाय ना किए गए हों तो। सर्दियों में ठंड होती है और गीला मौसम हो जाए, ओस पड़ती है, कोहरा होता है या बारिश हो जाए, तो इस मौसम में या पानी लगाने से ज़्यादा पानी लग जाए, ह्यूमिडिटी 80% से ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर 12 से 18 डिग्री के करीब हो, आजकल यही चल रहा है, तो 3 से 7 दिनों के अंदर इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। और फिर अनुकूल मौसम में 4 से 10 दिन के अंदर इसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, मतलब कि एक पैदा होता है तो वो दोबारा पैदा होने के काबिल बन जाता है और फिर 10 से 14 दिन के अंदर पूरी की पूरी फसल तबाह हो सकती है। आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक इसके लक्षण दिखाता हूँ, चित्रों के माध्यम से दिखाता हूँ, फिर एक वीडियो के माध्यम से इसके एक पत्ते से दूसरे पत्तों में फसल में ये कैसे फैलती है वो भी दिखाऊंगा। इससे बचने के तरीके डिस्कस करेंगे, दवाओं की बात करेंगे, कॉन्टैक्ट दवा की बात करूंगा, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दवा की भी बात करूंगा, कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, 8-10 दवाइयाँ हैं, सारी बात करेंगे। शुरू में धब्बे जो होते हैं वो छोटे हल्के गहरे रंग के होते हैं, जैसे पानी के धब्बे होते हैं। जहाँ पर ओस की बूंदें ज़्यादा देर तक पत्तों पर ठहरती हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर धब्बे बड़े होते जाते हैं, डार्क ब्राउन या काले होते हैं। पत्तों के ऊपर जो धब्बे होते हैं वह चारों तरफ से हल्के पीले रंग के होते हैं और अंदर ब्राउन और काले होते हैं। ये धब्बे फिर तने के ऊपर भी दिखाई देने लग जाते हैं। पत्तों के पिछली तरफ जब बीमारी ज़्यादा फैलने लगती है तो ये धब्बों के चारों तरफ एक सफ़ेद फफूंदी सी दिखती है जब ठंड ज़्यादा हो और मौसम गीला हो। ये एक पक्का लक्षण है कि लेट ब्लाइट बीमारी है। यहाँ से बीमारी आगे तेज़ी से फैलती है। आगे ये सफ़ेदी जो है ना वो तने पर भी दिखने लग जाती है। बाद में जब मौसम साफ हो जाए तो धब्बों के चारों तरफ एक पीलापन सा दिखता है और एक अजीब सी स्मेल भी आती है। स्मेल भी एक लक्षण है इसका। इस बीमारी से आलू भी खराब हो जाते हैं, इस तरह से आप देख रहे हो, और छिलके के नीचे लाल ब्राउन से इरेगुलर गले हुए से आलू हो जाते हैं। इस खेत से आलू बीज के लायक नहीं रहता, कोल्ड स्टोर में रखने के बाद ऐसा दिखने लग जाता है। इस बीमारी की शुरुआत जो है ना इन्फेक्टेड आलू के बीज से होती है। खराब बीज को हम इधर उधर फेंक देते हैं खेत की तरफ, यहाँ पर कोल्ड स्टोर में ही खराब बीज को निकाल के हम लगा देते हैं। कुछ आलू उग जाते हैं और जो आलू उग जाते हैं फिर यहाँ से पूरे खेत में बीमारी फैलने के चांस रहते हैं। बीमारी कैसे फैलती है ये मैं एक वीडियो में दिखाता हूँ। ये मैंने कोर्टिवा कंपनी की साइट से लिए आपके लिए। शुरुआत के लक्षणों में जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का इन्फेक्शन जो होता है ना, वो नीचे तने के जो जड़ के पास होते हैं वहाँ पर ब्राउन धब्बों के रूप में होता है, पत्तों की टहनी में होता है और पत्तों के ऊपर होता है। गीले मौसम में नुकसान ज़्यादा होता है, बाद में जो है ना ये धब्बे बड़े हो जाते हैं। पत्ते के नीचे सफ़ेद फफूंद की ग्रोथ हो जाती है। यहाँ पर फंगस की ग्रोथ होती है। जो स्पोरेंजिया होते हैं ना वो डेवलप होते हैं। इस फंगस के ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फिर ये जो स्पोरेंजिया है ना, जो हवा के द्वारा आसपास के स्वस्थ पौधों में फैलते हैं, स्वस्थ आलू के पत्तों के ऊपर अपनी बढ़वार करते हैं। फिर यहाँ पर इसके ऊपर एक ये जर्म ट्यूब सी बनती है। फेवरेबल तापमान पर जो 15 से 18 डिग्री है, काफ़ी सारे जूओस्पोर्स ये छोड़ते हैं। ये फटता है और बहुत सारे ये छोड़ देता है पत्तों। ये सारे फिर ना पत्तों की सतह पर फैल जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं। फिर दोबारा पत्तों के ऊपर ये अंदर एक जर्म ट्यूब बनाते हैं। जर्म ट्यूब बनाने के बाद ये स्वस्थ पत्तों के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद पत्तों के सेल्स के बीच जो काफ़ी सारे सेल्स होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है वहाँ पर ये टहनी की तरह आप देख रहे हो, रेशा सा देख रहे हो, माइसीलियम बोलते हैं इसको। इस तरह से ये फैलता जाता है और ये पैरासाइट की तरह उस पत्तों का सारा भोजन खा जाता है, जिससे वो सारे सेल मर जाते हैं, पत्तों के ऊपर धब्बे से बन जाते हैं। फिर ये माइसीलियम जो है ना आगे जो हरियाली वाला जगह है वहाँ पर घुसना शुरू कर देता है, धब्बे बड़े हो जाते हैं। फिर दोबारा से इसका ये लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है। फिर ये नए स्पोरेंजिया बनाने के लिए ये बना रखा है और ये स्पोरेंजिया जो है ना फिर जो है ना स्पोर से हवा से स्वस्थ पौधों पर फैल जाते हैं और ये लाइफ साइकिल आगे बढ़ता रहता है। मतलब कि जूओस्पोर्स बनते हैं, फिर जो है ना पत्तों में इन्फेक्शन होता है, धब्बे बनते हैं, माइसीलियम बनता है, नए स्पोर्स बनते हैं, फिर फैलते हैं। अनुकूल गीले ठंडे वातावरण में इन्फेक्शन प्रेशर बढ़ता रहता है।
ज़्यादा से ज़्यादा पौधों में लक्षण दिखने लग जाते हैं, हर एक दिन में नुकसान बढ़ता जाता है, बाद में अक्सर तना रह जाता है या पत्ते तो देखो दिख ही नहीं रहे। आलू जो है वो छोटे रह जाते आलू जो है वो छोटे रह जाते हैं। आलू में भी नुकसान हो सकता है। अगर स्पोरेंजिया बारिश के कारण बारिश आ जाए ना तो ये नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। ज़मीन पर गिरने के बाद oospores फूटते हैं। फिर जो oospores ज़मीन में मूव करते हैं, इधर उधर जाते हैं और आलू तक पहुंच जाते हैं। आलू तक पहुंचकर आलूओं को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, ऊपर की सतह खराब कर देते हैं। आलू की सतह पर इस तरह के धब्बे दिखते हैं और वो सिकुड़ जाते हैं। मार्केट वैल्यू खत्म। लेट ब्लाइट बीमारी खतरनाक है। मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य फरवरी तक, ये मेन सीजन जो है ना, इसमें ज़्यादा फैलती है। लक्षण और फैलने का तरीका पता लग गया। मैनेजमेंट के साथ साथ बीमारी से बचने के लिए कब कॉन्टैक्ट फंजीसाइड करना है और कब कॉन्टैक्ट के साथ सिस्टेमिक फंजीसाइड करना है। तो मार्केट में बहुत सारे फंजीसाइड हैं, डिटेल में बात करते हैं। फंजीसाइड्स को ना शेड्यूल के हिसाब से स्प्रे करते रहो। बता देता हूँ आपको। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स होते हैं ना, जैसे डाइथेनम 45 है, बेंकोजैब होता है, ये भी बोलते हैं इसको, एंट्राकोल है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल है, कवच के नाम से आता है। ये जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है ये पत्तों के ऊपर रह जाते हैं। बीमारी के स्पोर्स जो है ना पत्तों के ऊपर से अंदर जाने से रोकते हैं। बस जब बारिश का मौसम ना हो, वैरायटी रेजिस्टेंट हो और जब तक बीमारी के लक्षण दिखाई ना दें तो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के स्प्रे करने से काम चल सकता है। ये सस्ते होते हैं, पत्तों के अंदर नहीं घुस सकते। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड से बीमारी आने पर ठीक नहीं कर सकते, बारिश आने से धुल जाते हैं, सस्ते होते हैं, इसलिए शुरू में इनकी सिफारिश की जाती है। और जो सिस्टेमिक फंजीसाइड्स अवेलेबल है वो पौधों के अंदर घुस सकते हैं, अंदर फंगस को मार भी सकते हैं और बीमारी का फैलाव भी रोक सकते हैं। शुरुआत में जब आपको बीमारी के लक्षण दिख जाए, मौसम अनुकूल हो, मतलब कि 12 से 15-18 डिग्री टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी 80% से ज़्यादा हो, बारिश आ चुकी हो या धुंध पड़ रही हो, कोहरा पड़ चुका हो, आने का चांस हो, वैरायटी ससेप्टिबल हो, तो सिस्टेमिक फंजीसाइड स्प्रे करने चाहिए। महंगे जरूर होते हैं पर बीमारी को कंट्रोल यही करते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे हैं, मैं वन बाय वन आपको मैं बताता जाता हूँ। कोटिवा कंपनी का कर्जेट है, इसके अंदर साइमोक्सेनिल होता है, सिस्टेमिक है, ये 8% होता है, 64% मैंगोजैब होता है, ठीक है जी। इसके बाद पेस्टे इंडिया का है एक विस्मा, इसके अंदर पायराक्लोस्ट्रोबिन होता है, 12.8% होता है, सिस्टेमिक है, और बोस्कैलिड होता है, 25.2% होता है। 500 ml की डोज है इसकी। और वो जो पहले मैं बता गया हूँ कर्जेट, उसकी 600 ग्राम की डोज है प्रति एकड़। अब तीसरा फंजीसाइड में बता रहा हूँ, सिस्टेमिक जो है ना, कम्बिनेशन में है, बासव का है जेम्प्रा, इसके अंदर डाइमेथोमॉर्फ होता है और अमिटोट्रैक्टिन होता है, ठीक है जी। इसकी डोज जो है 400 ml प्रति एकड़ है। काफ़ी अच्छा है, महंगा है, लेकिन काम अच्छा बहुत बढ़िया करता है। फिर दोबारा बासव का ही एक और है फंजीसाइड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कैब्रियो टॉप के नाम से मशहूर है। इसके अंदर मेटीराम होता है, ठीक है जी, 55% होता है, और पायराक्लोस्ट्रोबिन होता है, 5% होता है। इसकी डोज 600 ग्राम प्रति एकड़ है। बहुत अच्छा साल्ट है ये। एक और बताता हूँ आपको, बायर का एक और फंजीसाइड है, मेलोडी ड्यू के नाम से आया है, मेलोडी डुओ, ठीक है जी। आइप्रोवेलिक कार्ब है इसके अंदर 5.5% और प्रोपेनिब है, ठीक है जी, 61.25%। इसकी डोज जो है 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के है, लगभग 400 ग्राम प्रति एकड़ की इसकी डोज है। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा आ गई है तो ये जो मैं फंजीसाइड बता रहा हूँ आपको, ये बदल बदल कर आपको करने पड़ेंगे। महंगे हैं लेकिन बचाएंगे यही। एक और मैं बता रहा हूँ, ये सिंजेंटा का है, रिवस के नाम से है, मैंडी प्रोपेमिड है, इसके अंदर साल्ट है, 23.4% एससी है। इसकी डोज सिर्फ 160 ml ही है। ये सिस्टेमिक है, 160 ml से ही ये काम कर देगा, बहुत बढ़िया काम करता है। तो मैंने जो आपको ये फंजीसाइड्स बताए हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बारी खर्च जरूर होएगा लेकिन बचाव हो जाएगा, आलू बच जाएगा, बीमारी आगे फैलने से बच जाएगी। आपको मेरा अगर ये प्रयास सार्थक नज़र आता हो, मेरी मेहनत सफल नज़र आती हो, कुछ फ़ायदा होता हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी, आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।